Exercise 5.3, question number 12. Find the sum of the first 40 पॉजिटिव इंटीजर्स. तो हमको क्या करने के लिए बोल रहा है? एडिशन निकालना है हमको. किसका? पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स. 40 पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब नेचुरल नंबर, ज़ीरो को छोड़ के. तो 1 से लेके 40 तक के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है 1 से लेके, और ये पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे होने चाहिए? डिविजिबल बाय 6 होने चाहिए. तो ऐसे हमको 40 पॉजिटिव इंटीजर्स खोजने हैं जो डिविजिबल बाय 6 होने चाहिए. उसका एडिशन हमको निकालना है. तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो कि 6 से डिविजिबल है वो 6 इटसेल्फ है. और जो 40th पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 वो A40 होगा. तो A40 इज इक्वल टू 240 हमको मिलेगा. क्यों 240 मिलेगा? क्योंकि 6 इंटू 40 240 आएगा. 6 के टेबल में आना चाहिए ना. 6 10 60 होता है, यानी 60 नंबर जो है वो 10th डिविजिबल नंबर हो जाएगा. तो वैसे ही 6 40 240 आ रहा है, यानी 240 जो है वो 40th डिविजिबल नंबर है बाय 6. और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? 6 ही आएगा. क्यों? क्योंकि 6 का डिफरेंस है हर एक नंबर में. तो हमारे पास फर्स्ट n टर्म्स का एडिशन का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. उसमें हम पुट कर देंगे. n क्या है? 40 पुट करेंगे तो 40 बाई 2 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा. 2 इंटू ए क्या था? 6 था, तो 2 6 12 आ जाएगा. एंड 40 माइनस 1 इज़ 39 और डिफरेंस 6 है वो पुट कर दिया. तो 39 इंटू 6 आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में. तो हमको क्या मिलेगा? S40 इज इक्वल टू 20 इंटू 12 प्लस 234 हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में. तो 12 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 246 स्क्वायर ब्रैकेट में. अब 20 इंटू 246 निकालना है तो 246 इंटू 20 करते हैं तो 4920 ये हमारा एडिशन आ रहा है फर्स्ट 40 टर्म्स का, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का. और ये पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे हैं? डिविजिबल बाय 6 ऐसे थे. एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 13. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. तो मतलब हमको एडिशन निकालना है. किसका? पहले 15 मल्टीपल्स जो है 8 के. 8 1 जा 8 पहला मल्टीपल हो गया, 8 2 जा 16 दूसरा मल्टीपल हो गया. ऐसे करते करते 15th मल्टीपल्स जो रहेगा उसका एडिशन निकालना है. तो 15 8 जा हमारे पास क्या रहेगा? 120. तो जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव मल्टीपल है 8 का वो 8 इंटू 1 8 ही आएगा. और जो 15th पॉजिटिव मल्टीपल है 8 का वो 8 इंटू 15 यानी 120 आएगा. और कॉमन डिफरेंस डी 8 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 8 का मल्टीपल्स है. हर 8 में 8 ऐड करेंगे तो 16 मिलेगा, यानी 8 2 जा 16. वैसे ही करते करते 15 टाइम्स 8 ऐड करेंगे तो 120 मिल जाएगा. और हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. इसमें हम n इज इक्वल टू 15 लेना है क्योंकि फर्स्ट 15 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 का एडिशन चाहिए. तो n इज इक्वल टू 15 लिया तो 15 बाई 2 इंटू 2 इंटू 8 A8 हो गया. तो 2 8 जा 16 मिल जाएगा. 15 माइनस 1 इंटू डिफरेंस क्या है? 8 का ही है. तो 15 माइनस 1 14 हो गया. तो S15 क्या मिलेगा हमको? 15 बाय 2 इंटू 2. अब 15 बाई 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 15 ही बचेगा. तो 15 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट में 8 प्लस 14 इंटू 4 56 हो गया. 56 प्लस 8 64 हो जाएगा. तो S15 इज इक्वल टू 15 इंटू 64 यानी 960 हमको मिल गया. तो S15 यानी सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, और ये टर्म्स कैसे थे? मल्टीपल्स ऑफ 8 थे. तो उसका एडिशन हमको 960 मिल गया. एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 14. फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स.
तो हमको एडिशन निकालना है ऑड नंबर्स का, और ये ऑड नंबर्स किसके बीच में होने चाहिए? 0 एंड 50 के बीच में, बिटवीन बोल रहा है, तो यानी 0 एंड 50 को हमको छोड़ देना है। तो जो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है बिटवीन 0 एंड 50 वो हमारा क्या रहेगा? 1 हो जाएगा। तो ये ही हमारा ए हो गया, क्योंकि पहला ऑड नंबर है बिटवीन 0 एंड 50। और जो लार्जेस्ट ऑड नंबर रहेगा बिटवीन 0 एंड 50, ऑड नंबर क्या होता है? अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। तो 50 तो डिवाइड होता है, तो 50 लेना भी नहीं है। तो 49 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, यानी 0 नहीं आ रहा है। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 1 में अगर 2 ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट ऑड नंबर 3 आ रहा है, 3 में 2 ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट ऑड नंबर 5 आएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो हमको क्या चाहिए? सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। लेकिन n कितने नंबर से, कितने ये ऑड नंबर से वो पता नहीं है, इसलिए nth टर्म का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? n इज इक्वल टू 24 प्लस 1 यानी 25 हमको मिल जाएगा, सिंपल सॉल्व करेंगे तो, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद। अब हमको क्या पता है? सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये लिख लेंगे हम। अब इसमें हमको अब n की भी वैल्यू पता है, a की भी वैल्यू पता है, d की भी वैल्यू पता है, सब वैल्यू पुट कर देंगे। तो n कितना है? 25, और क्योंकि होल नंबर है इसलिए सही है। तो S25 इज इक्वल टू 25/2 इंटू 2 इंटू 1, 1a हो गया। 25 माइनस 1 इंटू 2 यानी d हमारा डिफरेंस 2 था, तो पुट कर दिया। तो 25/2 एज इट इज़ रहेगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा? 1 प्लस 25 माइनस 1। और 25/2 इंटू 2 करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 25 बचेगा। एंड स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस 25 माइनस 1 यानी 24, तो 1 प्लस 24 यानी 25 ही बचेगा। तो हमको मिलेगा S25 यानी 25 इंटू 25, और 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। देयरफॉर सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 हमको क्या मिल गया? 625। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 15। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज। तो एक कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन जॉब का, वो क्या बताता है? वो ये बोलता है कि देयर इज़ अ पेनल्टी फॉर डिले। अगर देरी होती है कंस्ट्रक्शन के काम में तो उसमें पेनल्टी लगेगी। तो डिले का कितना पेनल्टी लगेगा? एक सर्टन डेट के बाद अगर डिले होता है तो ₹200 लग रहा है फॉर द फर्स्ट डे। पहले दिन का 200 रुपये चार्ज लगेगा डिले का। फिर ₹250 लग रहा है सेकेंड डे, यानी दूसरा दिन भी अगर नहीं काम पूरा हुआ तो। और अगर तीसरा दिन भी काम नहीं पूरा हुआ तो 300 रुपये डिले का थर्ड डे के लिए लगेगा। तो ये जो पेनल्टी है फॉर ईच सक्सीडिंग डेज, मतलब हर अगले आने वाले दिन के लिए जो पेनल्टी लगी हुई है वो ₹50 मोर है, 50 रुपये ज़्यादा लगी हुई है। पहले दिन में हम देख सकते हैं 200 लग रहा है, उसमें 50 ऐड किया तो 250, में 50 ऐड किया तो 300। तो ऐसा ये डिले में हमको पेनल्टी दिख रहा है। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे, तो कितना कॉन्ट्रैक्टर को पैसा भरना पड़ेगा एज अ पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो 30 दिन अगर उसने लगा दिए कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा, तो 30 दिन से अगर डिले हो गया तो जो हमको दिया हुआ है पहले वो हम गिवन डेटा लिख लेंगे। तो हमको कंस्ट्रक्शन डिले का पेनल्टी कैसे दिया हुआ है? पहले दिन का 200 रुपये, फिर दूसरे दिन का हमको दिया हुआ है +50, 250 रुपये। तो पहले दिन का A1 से बोल देंगे, सेकेंड डे का A2 से बोल देंगे, फिर तीसरे दिन का दिया हुआ है 250 में 50 ऐड करके 300, यानी A3 इज इक्वल टू हमको 300 दिया हुआ है, एंड सो ऑन। तो ये ऐसे डिलेज हमको दिया हुआ है। तो A1, A2, A3 हमको कॉमा सो एंड सो अप टू 30 डेज़ का निकालना है। तो जो कॉमन डिफरेंस है
ये जो पेनल्टीज़ दिया गया है उसमें हमको दिख रहा है कि 50 का डिफरेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि डिफरेंस जो है 50 रुपये से बढ़ रहा है, तो डिफरेंस हमको D50 मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूले में हमको जो वैल्यूज़ दी गई है वो हम पुट करेंगे। n हमारा कितने दिन का डिले है 30, तो n हमारा 30 हो जाएगा, तो S30 इज इक्वल टू n/2 यानी 30/2 इंटू 2 इंटू ए, 2 इंटू पहला टर्म क्या है A1 हमारा 200 था, तो 2 इंटू 200 हो गया, प्लस 30-1 इंटू डिफरेंस कितना है 50 का, इंटू 50, तो 30/2 तो 15 हो गया। उसके बाद हमारे को अंदर 2 इंटू 200 यानी 400 हो गया, एंड 30-1 यानी 29 इंटू 50 हमको मिल गया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। यानी S30 इज इक्वल टू 15 इंटू 400 प्लस 29 इंटू 50, यानी S30 इज इक्वल टू 15 इंटू 400 प्लस 29 इंटू 50 कितना मिलेगा 1450, 1450। तो S30 हमको कितना मिल गया 15 इंटू 1850 यानी 27,750 हमको मिल गया। इतना रुपीस डिले का चार्ज लगेगा कंस्ट्रक्शन करने वाले को, क्योंकि उसने 30 डे डिले किया। तो पेनल्टी कितने का लगेगा 27,750 फॉर द डिले ऑफ 30 डेज के लिए। एक्सरसाइज 5.3, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अ सम ऑफ ₹700 इज़ टू बी यूज्ड, तो एक कुछ अमाउंट है 700 रुपीज़ का, उसको इस्तेमाल करना है हमको, इस्तेमाल होना है उसका, टू गिव 7 कैश प्राइजेस। तो इस 700 रुपीज़ का कैसे इस्तेमाल होना है, 7 कैश प्राइजेस देना है स्टूडेंट्स को एक स्कूल के। तो उनके ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस पे ये 700 रुपीज़ बटेंगे एज अ कैश प्राइज। तो नेक्स्ट सेंटेंस बोलता है इफ़ ईच प्राइज इज़ ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। कहने का मतलब अगर हर एक प्राइस जो है 20 रुपये कम है पहले के प्राइस से, अगर फर्स्ट प्राइस कुछ है तो सेकंड प्राइस क्या होगा, फर्स्ट प्राइस -20, थर्ड प्राइस क्या होगा, सेकंड प्राइस -20, ऐसा। तो वो बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो हमको जो चीज़ दिया हुआ है वो हम देखेंगे। तो हमको हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है 700, यानी सम ऑफ ऑल द प्राइजेस हमारे पास है, यानी सम ऑफ कितने कैश प्राइजेस देने हैं हमको, देयर आर 7 कैश प्राइजेस। तो SN यानी S7 हमको दिया हुआ है 700, N इज इक्वल टू 7 है क्योंकि 7 कैश प्राइजेस है, और डिफरेंस कितने का है 20 कम हो रहा है। तो हमको सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पता है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है तो पुट कर देंगे। तो S7 कितना हो जाएगा 700, n/2 यानी 7/2 हो जाएगा, 2a प्लस 7-1 इंटू 20 यानी 6 इंटू 20 स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाएगा। तो 700 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2 कॉमन निकालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में से, तो हमको क्या मिलेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a प्लस 6 इंटू 10 यानी a प्लस 60। अब ये जो 7/2 है मल्टीप्लाइड बाई 2, तो डिनोमिनेटर में 2 है, न्यूमरेटर में 2 है, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 7 बचेगा। अब 7 क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो वो डिवीजन में हो जाएगा। तो 700 डिवाइड बाई 7 100 हो गया, 100 इज इक्वल टू a प्लस 60 हो गया। तो a इज इक्वल टू 100 माइनस 60 मिल जाएगा, यानी a इज इक्वल टू 40। तो जो प्राइस है वो कितने का हो जाएगा 40 का। तो हमको क्या पता है द 7 प्राइजेस स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट, आखिरी में जो प्राइस है अगर आखिरी से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो हमको a कितना मिला 40 रुपीज़। अब उसमें 20 ऐड करेंगे तो a प्लस डी हो जाएगा, फिर उसमें a प्लस 2d थर्ड प्राइस हो जाएगा, a प्लस 3d फोर्थ प्राइस, एंड सो ऑन। तो a की वैल्यू पुट कर देते हैं और d की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि हमने जो कम प्राइस है वहाँ से स्टार्ट किया था। तो हमको रिवर्स ऑर्डर में ही ये लिखना पड़ेगा। तो a की वैल्यू पुट करते हैं तो 40 और d की वैल्यू पुट करते हैं
तो 40 प्लस 20, डी क्या है 20, तो हमको क्या मिलेगा 40 प्लस 20 इज़ 60, 40 प्लस 40 इज़ 80, 40 प्लस 60 इज़ ₹100 एंड 120 रुपीज़ एंड 140 रुपीज़ एंड ₹160। ये हमारा कैश प्राइजेस हो जाएगा।